स्वामी जी, कौन सी ऐसी बॉडी कंडीशन है जो सीधे सीधे इनफर्टिलिटी का कारण बनती है? क्योंकि आजकल मॉडर्न वुमेन कुछ गलतियां तो ये कर रही हैं कि वो देर से कहीं कुछ लोग कहते देर हैं से किसी मां ने कुछ बनती हैं। जी। तंत्र करा दिया, कुछ मंत्र करा दिया कुछ कहते हैं हमारी कोख इसने बांध दी। इतनी बावड़ी बावड़ी बातें करते हैं लोग। हमारी तो किस्मत खराब है, हमारे तो ग्रह नक्षत्र खराब हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति परमेश्वर ने सबको मातृत्व का सामर्थ्य प्रदान किया हुआ है। माताओं को मातृत्व का, पुरुषों को पुरुषत्व का सामर्थ्य नैसर्गिक रूप से दिया हुआ है। बस एक ही बात है, निसर्ग के साथ जुड़ो, प्रकृति के साथ जुड़ो। माताओं बहनों में इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण है उनके यूट्रस में फाइब्रोइड्स होना, ओवरी में सिस्ट होना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज पीसीओडी होना, मंथली का ठीक से ना होना, और उसमें कई बार कारण हो जाता है फिर थायराइड भी, और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ओबेसिटी भी उसमें एक कारण हो जाता है। कई बार सब कुछ ठीक होता है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, ना यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ना ओवरी में सिस्ट है, ना पीसीओडी है, और मासिक चक्र भी ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं होते जो है वो मातृत्व के सामर्थ्य को प्राप्त नहीं होते। तो क्या करें? पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो पित्त के प्रशमन के लिए तो मोती पिष्टी बेस्ट है। मैंने देखा, चलो सीधे लेट जाओ, सभी लेट जाओ सीधे। हाँ चलो बेटी, आप भी हमारे साथ साथ अब मरकट आसन करो। ये बड़ा जबरदस्त है, बहुत रिलैक्सिंग भी है। हाँ, पित्त बढ़ने से तो मोती पिष्टी, शीशम, पीपल, दूर्वा, दूधी घास आदि का प्रयोग अप्रतिम है। और वैसे भी आजकल तो गर्मियाँ हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है प्रेगनेंसी ठहरती है शीतकाल में। चाहे वो माताओं की बात हो या किसी भी प्रकार से जीव सृष्टि में ऐसा होता है, तो ये आनुकूल्य होता है शीत ऋतु में। तो इसलिए पित्त की वृद्धि भी एक कारण बन जाता है। कई बार सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो यदि कहीं सिस्ट है शरीर में, यूट्रस में, ओवरी में, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो सिस्टोग्रिड काचनार वृद्धिवाधिका का प्रयोग करें। सिस्टोग्रिड खाली पेट, काचनार वृद्धिवाधिका खाने के बाद। सामान्य रूप से मैंने कहा शतावरी का प्रयोग, नारी कांति वटी, संतति सुधा, पहले हम शिवलिंगी पुत्र जीवक बताया करते थे। शिवलिंगी पुत्र जीवक का पाउडर, दशमूलारिष्ट, दशमूल का क्वाथ आदि, और सुबह सुबह हाँ खाली पेट फल घृत का प्रयोग। तो किसी भी कारण से किसी का ओवम पुष्ट नहीं है तो शतावरी से, संतति सुधा से, नारी कांति आदि वटी से वो पुष्ट हो जाएगा। और जितने भी अभी मैंने कारण बताए, इसके अलावा और कोई कारण है ही नहीं। और यदि किसी का वास्तविकता के साथ यदि कोई प्रारब्ध दोष है, तो वो भी भगवान के आराधन से, भगवान की भक्ति से, तो भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक योग करने से यदि कोई, क्योंकि प्रारब्ध दोष इस रूप में तो होता है, जीवन इस जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। जीवन तो अनादिकाल से चल रहा जीवन का प्रवाह है, अनंत काल तक चलने वाला है। तो यदि किस कारण से कोई प्रारब्ध दोष भी होगा तो वो कट जाएगा, हट जाएगा।